किस्सा तीसरे फकीर का भाग 6। किस्सा तीसरे फकीर का। दरवाज़ा खोलते ही उससे बड़ी तेज सुगंध आई, जिससे मैं सुध बुध खो बैठा। होश में आया तो अंदर गया और ठहर कर उस गंध के कम होने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर अंदर जाकर देखा तो बहुत बड़ा महल है, जिसके फर्श पर केसर बिछी है और सोने की टिपाइयों पर चांदी के दीपक जल रहे हैं, जिनमें इत्र के जैसे सुगंधित तेल भरे थे। इसी से वहाँ तेज सुगंध हो रही थी। और भी कई आश्चर्य की चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी। मैंने देखा कि एक और बहुत उम्दा मुश्की घोड़ा बंधा था। उसके सामने जो जल पात्र था, उसमें गुलाब जल भरा हुआ था और खाने की नाद में तिल और जौ भरे थे। उस घोड़े की लगाम में सोने के पत्थर लगे थे। मैंने उस घोड़े की लगाम पकड़कर उसे बाहर निकाला कि बाहर के प्रकाश में उसे भली प्रकार देख लूं। बाहर लाकर मैं उस पर सवार हो गया और उसे चलने का इशारा किया, लेकिन वो न चला। फिर मैंने उसे एक चाबुक मारा। चाबुक लगते ही घोड़ा भयानक रूप से हिनहिनाया और अपने पंखों से, जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था, उड़ चला। मैं घबराकर उसकी अयाल पकड़ कर लटक गया। घोड़ा मुझे लेकर इतना ऊंचा उड़ा कि वहां से पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई देती थी। फिर वो उतरकर उसी तांबे के मकान की छत पर पहुंच गया जहां पर मैं पहले पहुंचा था। वहां उसने अपने शरीर को इतने जोर का झटका दिया कि मैं पीठ के बल जमीन पर गिरा। घोड़े ने अपनी पूंछ मेरी दाहिनी आंख में मारी, जिससे वो फूट गई। फिर घोड़ा उड़ गया। मैं किसी तरह गिरता पड़ता नीचे आया। नीचे 12 दरी और उसके इर्द गिर्द बने हुए 10 कमरों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वही महल है जहां मैं पहले आया था। उस समय वे 10 जवान वहां नहीं थे। मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर में वे लोग बूढ़े आदमी के साथ वहां आए। उन्होंने न मेरी ओर कुछ ध्यान दिया, न मेरी आंख फूटने पर सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने कहा, देखो भाई, हम लोग तो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण नहीं सिद्ध हुए। मैंने कहा, आप लोग ठीक कहते हैं। मुझ पर जो मुसीबत पड़ी है वो अपनी ही मूर्खता के कारण पड़ी, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुसीबत को दूर करने का क्या उपाय है या नहीं। उन्होंने कहा, अगर हम ऐसा अपनी मुसीबत को दूर न कर लेते, तुम्हारी तरह हम लोग भी एक एक वर्ष तक उन शहजादियों के साथ आनंद पूर्वक रहते। अगर हम वो स्वर्ण द्वार न खोलते तो हम उनके साथ आनंद पूर्वक रहते। तुम हम लोगों से अधिक बुद्धिमान होकर भी तुम वो सोने का दरवाज़ा खोलने से और अपने को ऐसी मुसीबत में डाल बैठे। अच्छा, ये तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि अब यहाँ 11वें आदमी के रहने के लिए स्थान नहीं है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहाँ से बगदाद जाओ, जहाँ का रास्ता हम बता देंगे। वहाँ तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे दुख दूर करेगा। उनकी सलाह मानकर मैं बगदाद पहुँचा। रास्ते में दाढ़ी, मूछ और भवें मुड़वा दी और फकीरों के वस्त्र पहन लिए। चलते चलते बहुत दिन बाद आज शाम को बगदाद पहुँचा। परकोटे पर इन दोनों साथियों से भेंट हुई। फिर तुम्हारे घर आए, जहाँ तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। जब तीसरा फकीर अपना हाल कह चुका तो जुबैदा ने उससे और उसके दोनों साथियों से कहा कि मैंने तुम तीनों का अपराध क्षमा किया। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एक फकीर ने कहा कि आप कृपा करके हमें इतनी अनुमति दें कि हम यहाँ रुककर इन बाकी 3 आदमियों की कहानी भी सुन लें। जुबैदा ने खलीफा रूर की ओर देखकर अपना अपना हाल कहने के लिए इशारा किया। वो ये तो जानती ही न थी कि ये लोग कितने उच्च पद के हैं, इसीलिए उसने उन्हें अपना अपना हाल सुनाने की आज्ञा दी। खलीफा के मंत्री जाफर ने निवेदन किया, हे सुंदरी, हम लोग इस महल में प्रवेश करने के समय ही अपना अपना हाल कह चुके हैं। अब तुमने
फिर से पूछा है तो कहते हैं कि हम लोग मोसिल से आए हुए व्यापारी हैं। हम अपनी व्यापार की वस्तुएं बेचने यहाँ आए थे और एक सराय में उतरे थे। आज रात के लिए एक व्यापारी ने हमें खाने का निमंत्रण दिया। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने हम लोगों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और बढ़िया शराब पिलाई। फिर संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चला। वहाँ के गश्त पर निकले सिपाही आ गए। उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग भाग्यशाली थे कि किसी प्रकार बचकर निकल आए, लेकिन रात अधिक बीत जाने के कारण हमारी सराय का द्वार बंद हो गया था। हम लोग परेशान थे कि रात कहाँ बिताएं। इधर उधर भटकते हुए तुम्हारी गली में आ गए। तुम्हारे घर में हंसने बोलने और गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए हमने दरवाज़ा खुलवाया। तुमने कृपा कर हम लोगों का आदर सत्कार किया। यही हमारी कहानी है। मंत्री ने ये बात इतने आत्मविश्वास और इतनी कुशलता से कही कि जुबैदा को उसकी सत्यता में विश्वास हो गया। उसने कहा, अच्छा, हमने तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया और अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। वे लोग उठने में झिझके तो जुबैदा ने क्रोध में भरकर कहा, जाते हो या जान देना चाहते हो? उसकी डांट सुनकर वे सातों व्यक्ति, मजदूर, तीनों फकीर, खलीफा और उसके दोनों साथी चुपचाप उठकर तलवारें लिए उनके सर पर खड़े थे। साथ घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर आकर खलीफा ने इन फकीरों से कहा, इतनी रात बीत गई है, अब तुम लोग कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम इस नगर से परिचित भी नहीं हो। उन तीनों ने कहा कि हम लोग भी इसी चिंता में हैं। खलीफा ने कहा, तुम लोग हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ये कहकर खलीफा ने मंत्री के कान में कहा कि इन तीनों को अपने घर ले जाकर ठहराओ और कल मेरे दरबार में हाजिर करो। अतएव मंत्री जाफर उन तीनों फकीरों को अपने घर ले गया और इधर मसरूर सहित खलीफा भी अपने महल में आ गया। खलीफा शयन कक्ष में जाकर अपनी सैया पर लेट गया, किंतु उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने जो कुछ देखा सुना था उसका वैचित्र उसके चित्त से उतरता ही नहीं था। वो इसी चिंता में था कि ये बात जान ले कि जुबैदा कौन है और उसने दोनों कुतियों को क्यों मारा और फिर क्यों प्यार किया। साथ ही उसे ये जानने की भी बड़ी इच्छा थी कि अमीना के शरीर पर जो काले निशान पड़े हैं उनका क्या भेद है। सुबह वो नित्य कर्म, नाश्ता आदि से निश्चिंत होकर दरबार में गया और सिंहासन पर बैठ गया। कुछ देर में मंत्री ने आकर उसे प्रणाम किया। खलीफा ने मंत्री से कहा, जब स्त्रियों और दोनों काली कुतियों का पूरा हाल चैन न मिलेगा, इसी कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। तुम तुरंत जाओ और उन तीनों फकीरों और तीनों स्त्रियों को मेरे सम्मुख उपस्थित करो। मंत्री ने उस मकान में जाकर पिछली रात की बातों का उल्लेख किए बगैर उन तीनों स्त्रियों से कहा कि खलीफा तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, तुम दरबार में चलो। अतएव वे तीनों अपने ऊपर बुर्का डालकर मंत्री के साथ चल दी। रास्ते में मंत्री ने अपने घर होते हुए तीनों फकीरों को भी बगैर उन्हें कुछ बताए अपने साथ ले लिया। खलीफा उन स्त्रियों और फकीरों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तीनों स्त्रियों को अपने पीछे बिठाया ताकि दरबारियों और सेवादारों से की सम्माननीय महिलाएं हैं। फिर उसने उन तीनों फकीरों को, जो दरअसल राजा और राजकुमार थे, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अपने समीप आसन दिए। स्त्रियों के आसन ग्रहण करने के बाद खलीफा ने उनकी ओर मुंह करके कहा, कल रात मैंने मोसिल के व्यापारी के रूप में तुमसे भेंट की थी। हमारी बातों से कुछ दुख हुआ था और इसीलिए तुम हम पर नाराज भी हुई थी। मैंने आज जो तुम्हें बुलाया है वो इसलिए नहीं कि मैं तुम लोगों को कोई दंड देना चाहता हूँ, मैंने वो बात तो भुला दी है। मैं तुम्हारे आने से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम में जो सद्बुद्धि है वो
यदि बगदाद की सारी स्त्रियों में आ जाए तो कितना अच्छा हो। यद्यपि हमने अपना वादा तोड़कर तुम्हें दुख पहुंचाया, किंतु फिर भी तुमने हम लोगों पर कृपा करके हमें छोड़ दिया। खलीफा ने आगे कहा, कल रात में मोसिल का व्यापारी था और तुम्हारे आदेश में था। इस समय हारून रशीद अब्बास वंश का 7वां खलीफा और हजरत मोहम्मद का वंशज हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं जानूं कि तुम लोग कौन हो और तुम तीनों में से एक स्त्री के कंधों पर काले निशान किस लिए हैं। यद्यपि खलीफा ने ये सब स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा था, तथापि मंत्री ने एक बार फिर इन बातों को दोहरा दिया। ये सुनकर जुबैदा ने आप बीती आरंभ कर दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो।